क्या हुआ? एफआईआर लिखवानी है। थाने वाले बोल रहे हैं कि एसएचओ के पास जाओ। एसएचओ बोल रहा है कांस्टेबल के पास जाओ। कोई कह रहा है एसपी के पास जाओ, कोई कह रहा है जज के पास जाओ। एफआईआर जिसको कहते हैं बेसिक रिपोर्ट, स्टार्टिंग इनिशियल ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 173। एफआईआर को कैसे फाइल किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, इन सब सवालों के जवाब अगर आप ढूंढ रहे हैं, कभी भी अगर जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए, तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो क्या कहता है सेक्शन 173? किसी भी प्रकार का कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? अब ये तो बड़ा ही टिपिकल टर्म नजर आ रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो कि मेंशन कर रखा है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज जी के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि पुलिस जिसके अंदर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस, हमारी सिंपल भाषा में समझने के लिए। अब कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन के पास इंफॉर्मेशन है कि किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए देखा है, देन ही कैन कम डायरेक्टली टू द पुलिस स्टेशन टू गिव दैट फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। उनको वो पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन दी, अब दो तरीके से दे सकता है। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो गाँव का हूँ, क्राइम तो हर जगह हो सकते हैं, तो मैंने वो इंफॉर्मेशन पहले दी है ओरली। अगर मैं ओरली इंफॉर्मेशन देता हूँ देन इट विल बी रिड्यूस टू राइटिंग। और लिखेगा कौन से? या तो वो खुद लिखेंगे या फिर अंदर देयर डायरेक्शन कोई और लिखेगा। फिर वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर सुनाई जाएगी, क्योंकि अगर कोई और लिख रहा है, पता चला मैंने कहा था कि एक बार चाकू मारा, किसी ने लिख दिया गोली मार, चीज़ों की चीज़ें बदल दी गई। मैंने कहा एक थप्पड़ मारी, किसी ने कहा चाकू ही मार दिया, चीज़ों का हेरफेर हो सकता है। तो जो चीज़ लिखी गई है वो पढ़कर सुनाई जाएगी इन्फॉर्मेंट को, और फाइनली उसके ऊपर इन्फॉर्मेंट का साइन होगा। सेकेंडली, अगर वो किसी डिजिटल फॉर्मेट में है या फिर किसी में भी है, देन इट विल बी अंडरसाइंड बाय दैट पर्सन विद इन 3 days। ये रहेगी आपकी इसकी प्रोसीजर। देन ये जो सब्सटेंस है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पुलिस के पास एक डायरी होती है, उसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट विल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि अगर रात की 12-1 बजे क्राइम हुआ है या फिर कभी भी क्राइम हुआ, पर एक फीमेल को पुलिस स्टेशन में, क्योंकि पुलिस का नाम खराब है, दैट इज वेरी बीइंग जेन्युइन एंड बीइंग फ्रैंक। तो अगर किसी वुमेन को अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, चाहे वो अटेम्प्ट हुआ हो या फिर कमिट हुआ हो उसके अगेंस्ट, अगर उसको कुछ फाइल करवाना हो, तो उसके लिए शी कैन रिपोर्ट और शी कैन गेट इट रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी अदर वुमेन ऑफिसर। अब बात करते हैं एक अगले सर्कमस्टांस की। एक पर्सन जिसके अगेंस्ट क्राइम एलिज हुआ या फिर कमिट हुआ है, जो कि परमानेंट या फिर टेम्परेरीली डिसेबल है। क्या है? परमानेंटली और टेम्परेरीली डिसेबल है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली हो। इन दैट केस दैट इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर। कहाँ रिकॉर्ड करेगा वो रिकॉर्ड करेगा उस पर्सन के रेजिडेंस पर या फिर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस जो उनके द्वारा हो। अब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड का अगर कोई प्रॉब्लम आई तो क्या करेंगे? 2 जनों की जरूरत होगी, या तो इंटरप्रेटर हो वरना कोई स्पेशल एजुकेटर हो। पर ये सब चीजें होंगी वीडियोग्राफ्ड, सो दैट इट विल बी नॉट लुक एट लाइक कि उसको फोर्स करवा के या फिर कोई जबरदस्ती या फिर कोई लीडिंग क्वेश्चंस पूछकर ये चीजें बुलवाई गई हैं। हमने एफआईआर फाइल कर दी, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दी, पुलिस ने एफआईआर लिख ली। अब हमें क्या करना है आगे? अब आपको उस एफआईआर की कॉपी लेनी है उनसे। कॉपी मिलेगी दोनों जनों को, या तो इन्फॉर्मेंट है तो इन्फॉर्मेंट को मिलेगी, विक्टिम है तो विक्टिम को भी मिलेगी, दोनों को एफआईआर की कॉपी मिलेगी। जैसे इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी, पुलिस ऑफिसर चेक करेगा कि वो जो क्राइम है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका इम्प्रिजनमेंट टाइम अगर 3 साल से 7 साल के बीच में है, देन ही विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द पर्सन हुज रैंक इज नॉट बिलो डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। Then according to his instructions, it will be seen क्या एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि केस को आगे फॉरवर्ड किया जाना चाहिए या फिर नहीं। और दूसरा ऑप्शन, केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी। अब जो हमारे लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एफआईआर फाइल नहीं कर रहा, एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे।
अब जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है, हमें कि एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जा रहा। कि हम थाने गए, प्रॉब्लम थी, हमने एफआईआर रजिस्टर करने का, पुलिस वाले ने कहा जाओ हम नहीं करते। तो वहां से चले जाइए आप, डायरेक्टली आपको कहाँ जाना है? एसपी के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। अब अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेटिस्फाइड है, देन ही कैन डू टू थिंग्स। He can conduct an inquiry by himself, or he can delegate, or he can direct the investigate to a officer who is subordinate to him. और उस ऑफिसर के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि OIC के पास होगी, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज के पास में। So this is how the whole FIR process goes on. So FIR कोई बड़ी चीज नहीं है, डरे नहीं इससे। और ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए जुरिस्टॉक्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।